जब भी हम बिजनेस क्लास सीरीज लैपटॉप की बात करते हैं तो हमारे जहन में काफ़ी बल्कि, मोटा, थिक, फैट इस तरह का लैपटॉप जो है हमारे जहन में आ रहा होता है। और उसके साथ ही फिर मार्केट में एंट्री होती है HP 840 G5 की, जो कि प्रीमियम एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है वैसली। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं लैपटॉप्स के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। आज की जो फीचरिंग है वो है HP 840 G5। इसको पकड़ते ही हमारी आंखों के सामने आ जाती है एक एग्जीक्यूटिव क्लास सीरीज़ की प्रीमियम लैपटॉप, जो कि स्लिम, स्लीक और पावरफुल होने के साथ साथ काफ़ी लाइट वेट भी है। मज़ीद इसको अगर एक्सप्लोर करें तो सबसे पहले जो आई कैचिंग एक चीज़ है वो है HP का न्यू एम्बोस्ड लोगो, जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ ऑन टॉप एम्बोस किया गया है और इसकी बॉडी को सिंपल रखा गया है, किसी भी एंड से टोटल मेटालिक बॉडी है। ओवरऑल हर जगह से कहीं पे भी कार्बन फाइबर या जो है गैस्केट वगैरह यूज़ नहीं की गई। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1.48 kg ऑन स्केल वेट है इसका। और अगर हम इसको बिल्कुल उल्टा कर दें तो इसका उल्टा करते ही हमें नज़र आते हैं काफ़ी ज़्यादा होल्स और इसके स्क्रूज़ वगैरह, और यहाँ पे इसका कुछ मॉडल वगैरह और इसकी डिटेल वगैरह पंच की गई है। और साथ में विंडोज 10 का जो बैच है वो साथ में इम्पोज कर दिया गया। यही कुछ इसकी ओवरऑल बैक प्रोफाइल है। और अगर हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक साइड पे हमें सिंपल कंसेंट्रिक लॉक देखने को मिलता है और काफ़ी बड़े साइज़ की वेंटिलेशन ग्रिल देखने को मिलती है। USB Type-A 3.0 की पोर्ट और स्मार्ट कार्ड रीडर की स्लॉट हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके राइट साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हमें HP Blueprint DC जैक देखने को मिल जाता है। Type-C की थंडरबोल्ट 3 पोर्ट फुल देखने को मिल जाती है और HP का डॉकिंग कनेक्टर देखने को मिल जाता है। RJ45 Ethernet लीवलर जैक देखने को मिल जाता है। HDMI 1.4 फुल साइज डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाती है। USB 3.1 Gen 1 की पोर्ट देखने को मिलती है और 3.5 mm का डुअल ऑडियो जैक देखने को मिलता है। सिम स्लॉट देखने को मिलती है। और अगर हम बैक साइड पे आ रहे हैं तो बैक साइड पे हमें इसके HP EliteBook की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और हिंजेस के लॉक्स देखने को मिलते हैं। दैट्स इट। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी स्मूथ ओपनिंग इसकी हो रही है और इसमें इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशली ख्याल रखा गया कि लैपटॉप को मैं एक हाथ से लिफ्ट कर रहा हूँ और ये कहीं पे भी लैपटॉप उठ नहीं रहा, और जहाँ पे मैं स्क्रीन को छोड़ रहा हूँ वहीं पे स्क्रीन लॉक हो रही है और हिंजेस की स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही हम लैपटॉप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी बड़ा फोरहेड देखने को मिल जाता है और इसके फोरहेड पे हमें 2 IR कैमरास देखने को मिल जाते हैं और डुअल एरे माइक देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी शटर देखने को मिलता है और नॉइस कैंसलिंग माइक के जो होल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और साथ ही अगर हम इसकी चिन की बात करें तो चिन के ऊपर हमें HP की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और राइट लेफ्ट की जो साइड वाले बेजल्स हैं नैरो बेजल्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी सुपर स्लिम है। और अगर हम बात करें मज़ीद इसके जो C पैनल के ऊपर जो डिज़ाइन है, प्रॉपर स्नेक स्टाइल की जो डिज़ाइनिंग है वो इसकी ग्रिल्स की गई है और फ्रंट फायरिंग स्पीकर इसमें रखे गए हैं। और साथ ही में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हमें इसका ऑन ऑफ का बटन दिया गया। तो चलें तब तक हम लैपटॉप को ऑन भी कर लेते हैं बटन को प्रेस करते ही। और अगर हम बात करें मज़ीद इसकी तो ऑप्शनल फिंगरप्रिंट लॉक की स्पेस भी यहाँ पे छोड़ी गई है। साथ ही इंटेल Core i5 8th जनरेशन का बैच भी लगाया गया और साथ में Bang & Olufsen की जो ब्रांडिंग है वो भी की गई है। अच्छा, ये तो था इसका बॉडी का डिज़ाइन। और अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल Core i5 में 8th जनरेशन के साथ आता है जिसका जो वर्जन है 8365U है और जिसकी बेस स्पीड 1.6 हर्ट्ज़ और ओवरक्लॉक करके 3.4 हर्ट्ज़ तक की जाएगा। और अगर हम इसके नंबर ऑफ कोर्स की बात करें तो 4 कोर्स और 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं और 15 वाट का इसका TDP है, तो जो कि काफ़ी अच्छी में परफॉर्मेंस देने वाला है। और अगर हम इसके GPU की बात करें तो जो कि हमें देखने को मिलता है इंटेल UHD 620 ग्राफिक्स के साथ, जो कि सपोर्ट करता है हर तरह की आपकी ऑफिस वर्किंग को और आपकी कोडिंग को, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह को, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह को, ईच एंड एवरीथिंग को सारा वो करता है। और इस पर आप फोटोशॉप वगैरह, प्रीमियर प्रो वगैरह जो है एक मिड रेंज की सेटिंग रख के वो कर सकते हैं। अगर आप इस पर किसी तरह की गेमिंग वगैरह करना चाहें तो ये ग्राफिक्स उस चीज़ के लिए नहीं बने हुए। और अगर हम बात करें इसकी मेमोरी की तो मेमोरी हमें इसको देखने को मिलती है 2400 मेगाहर्ट्ज़ के साथ DDR4 में 8 GB का, और इसमें 2 मॉड्यूल लग सकते हैं 16 GB के। और इसका जो प्रोसेसर चिपसेट है वो सपोर्ट करता है 32 GB तक की मैक्सिमम रैम को। और स्टोरेज अब आप अपने हिसाब से इसमें जितनी मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें बज़ाहिर जो है SanDisk की 256 GB की SSD लगी है जिसकी रीड एंड राइटिंग स्पीड का जो बेंचमार्क है ये आपके सामने यहाँ पे शो है। ये इसका डिस्प्ले मैट्रिक्स है रीडिंग और राइटिंग का। और अगर हम बात करें इसकी मजीद प्रोसेसर स्कोरिंग की तो Antutu बेंचमार्क के ऊपर हमें 2.1 मिलियन के राउंड में इसका प्रोसेसर स्कोर देखने को मिलता है। और फर्दर डिटेल इसकी है, यहाँ पे हमने GPU को स्किप किया हुआ क्योंकि ये किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग वगैरह को सपोर्ट नहीं करते, तो हम लोगों ने इस वजह से इसकी GPU की जो रेटिंग है उसको निकालना फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है कि सिनी बेंचमार्क वगैरह और दूसरी चीज़ों के साथ हम इसको मज़ीद कोलैबोरेट करना चाहेंगे इन फ्यूचर।
और अगर हम इसके साउंड की बात करें तो इसका फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स होने के साथ साथ काफ़ी लाउड और विजिबल इसका साउंड है। अगर हम एक कमरे के अंदर बैठ के म्यूज़िक सुनना चाहें और हमारे सराउंडिंग में कोई 8-10 लोग हो तो सारे के सारे अच्छे से उस म्यूज़िक को एंजॉय कर पाएंगे। ना कि ऐसा होगा कि किसी को क्या कान लगा के ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर Bang & Olufsen इसी तरह ही HP की कोलैबोरेशन के साथ काम करता रहा तो ये बहुत ही जल्दी Lenovo के साउंड को किल करने वाला है, क्योंकि Lenovo का साउंड इतना जो है हैवी ड्यूटी नहीं आ रहा होता। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 14.0 इंचेस के अंदर हमें IPS FHD मैट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एंटी ग्लेयर और ग्लेयर दोनों के साथ आता है। और अगर हम इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो वो 200 निट्स, और अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 400 निट्स की हमें देखने को मिलती है, तो जो कि काफ़ी अच्छा जो हमें इंडोर आउटडोर एक्सपोजर देने वाली है। तो काफ़ी वाइब्रेंट इसके कलर होने वाले हैं और इसकी जो व्यूइंग एंगल है वो इस कलर चार्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। और कुछ इसके वेरिएंट्स हैं जो कि 4K को भी सपोर्ट करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन होने वाली है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम जिस टाइम में जो परचेजिंग करें और उस टाइम कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसकी ब्लूटूथ की तो 4.2 क्लास की इसकी ब्लूटूथ दी गई है और डुअल बैंड इसका वाईफाई कार्ड दिया गया है, और साथ ही में इसमें 4G LTE सपोर्टेड कार्ड भी दिया गया है, जिससे हम सिम कार्ड के थ्रू अपना 4G इंटरनेट भी इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ वेरियंट्स के अंदर बिल्ट इन 4G मॉडेम जो कि WWAN कार्ड की शक्ल में आता है वो इंस्टॉल किया गया है, और कई ऑप्शंस में हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। तो जिनमें अवेलेबल है उनको तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और जिनमें ऑप्शंस नहीं है उनको हम आफ्टर मार्केट अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी बायोस और बायोस गार्ड्स की अगर बात करें तो ये डाटा मैट्रिक्स उसका है, इसका आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको इसके मजीद फीचर्स जो हैं बायोस को एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी की तो 3 सेल लियॉन बैटरी 50 वाट आवर के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कि होल डे हमारा सिंगल चार्ज के ऊपर गुजार देगी। इट्स मीन ये कि अगर हम मल्टीमीडिया इस पर बैटरी बैकअप अगर लेना चाहेंगे तो 3.5 घंटे के राउंड हमें मल्टीमीडिया बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और 7 से 8 घंटे हमारा ऑफिस वर्क जो कि स्टैंड बाई हमारा जो एक ऑफिशियल वर्किंग टाइम है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा, तो जो कि काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है हर एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए, प्रीमियम क्लास के लिए। और अगर हम इसके प्राइस टैग की बात करें तो प्राइस टैग हमें ये मार्केट में देखने को मिलती है तकरीबन 75 to 80,000 के अराउंड, और जो हमारी इसकी टारगेट प्राइस है वो है 70,000, जो कि 16 gigs और 256 SSD के साथ आता है। और अगर हम इसके डॉक्टर की बात करें 65 वाट का हमें डॉक्टर देखने को मिलता है, जो कि ब्लू पिन में आ रहा होता है, तो ये भी इसके साथ ही इंक्लूड होगा। और अगर हम बात करते हैं मज़ीद इसकी सर्विसेज और अपग्रेड्स की, क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेंट्रिक मशीन है जिसमें हर तरह की एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ साथ मिड रेंज की क्लास जो है उसको भी टारगेट किया है, क्योंकि लैपटॉप की सर्विसेज और इसके अपग्रेड्स जो हैं कंपनीज अपने इन हाउस ही इसको कर लिया करें, बार बार सर्विस सेंटर में भिजवा के जो इनका जो एक मेनली इशू है टाइम को किल करना, वो उससे बचा जा सके। तो इसमें इन्होंने टोटल अप्रॉक्स 8 स्क्रूज दिए हैं, 2 और 1 3 और 3 और 3 6 और 2 इन होल्स के अंदर 8 स्क्रूज हैं टोटल। इनको जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारा जो डी पैनल है रिमूव हो जाएगा। रिमूव होते ही हमारे सामने विजिबल हो जाएगी हमारी बैटरी, हमारी रैम स्लॉट्स और हमारा वाईफाई कार्ड, हमारा 4G लैन कार्ड, और उसके बाद हमारी SSD कार्ड वगैरह और CMOS बैटरी वगैरह, और लैपटॉप की हीट सिंक वगैरह, उन सारी चीज़ों को हम लोग विजिबल करके इसकी सर्विस वगैरह भी अपने इन हाउस ही कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें डिस्प्ले ग्राफिक्स की तो इंटेल UHD ग्राफिक्स हमें 620 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि एंट्री लेवल होने के साथ मिड रेंज एडिटिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें लो एंड FPS या मिड रेंज FPS जो है उनको सपोर्ट किया जाता है, जिसमें फिल्मोरा और कैमटेसिया और प्रीमियर प्रो वगैरह की जो ग्राफिक्स हैं उन पे काम किया जा सकता है। अगर आप हाई एंड की गेमिंग या ग्राफिक्स का काम करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। हाँ, ये अगर आपको सपोर्ट करेगा तो यूट्यूब पे 4K 8K की वीडियोस को देखने के लिए सपोर्ट करेगा, कहीं पे भी आपको लैग वगैरह वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर स्पेसिफिकली गेमिंग करेंगे तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो आपकी गेमिंग की रेजोल्यूशन की जो सेटिंग है FPS है वो लो से लो रहें, तो तब जाके आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ ना ये गेमिंग सेंट्रिक मशीन है, ना ही HP ने इसको गेम्स के लिए डिज़ाइन किया गया, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो ये तो हैं इसके ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ फीचर्स। और अगर इसी प्राइस स्लॉट पर रहते हुए आप i5 की जगह i7 पे जाना चाहते हैं और साथ में आपको टच स्क्रीन की भी ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा डेल E7490। और डेल E7490 के रिव्यूज़ और स्पेक्स क्या हैं उसका कंप्लीट रिव्यू देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, और आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। और डेल E7490 की वीडियो को आप देख लें, होपफुली आपको पसंद आएगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वैसे साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।